हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com। मैं कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 26 मई। 26 मई के सभी करंट अफेयर्स को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो लेकिन दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में होने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसको ही आपको यही मैं बता देता हूं। ये 25 मई को किस देश ने पहला राष्ट्रीय सरकार मतलब फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया है? ये मनाया है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है विश्व कछुआ से, तो आप ध्यान रखेंगे, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए ओली कछुआ को शुभंकर बनाया गया था। आपको पता है, जो पुरुष विश्व कप हॉकी जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो आयोजन हुआ था, जिसका वहां पर इसको बनाया गया है क्या? शुभंकर। ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने ऑर्डरमी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ऑर्डरमी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, ये किया है पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। अब बात आ गई है पतंजलि की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव इसके संस्थापक हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव के तहत आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, आपको पता है डेली ये आ रहा है, लेकिन इस पर दोबारा जो बैठक हुई है उसके लिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया है। जिसके लिए 3 साल तक सेना में जा सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक, आपको पता होगा। अब बात आ गई है भारतीय सेना की, तो इसके बारे में 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे इसके अभी वर्तमान में कौन है? प्रमुख हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो मुख्यालय है मतलब हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखो, फिक्की की बात आती है तो आपको अभी बता देंगे फिक्की के बारे में भी, लेकिन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जहानवी फूकन को। किसको? जहानवी फूकन को बनाया गया। बात आ गई है फिक्की की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्की के जो फाउंडर हैं मतलब संस्थापक हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला। कौन है? घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1927 में। 1927 में स्थापना की थी, आप ध्यान रखोगे फिक्की की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया है? ये किया है किसने? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमेक यहां पर मेक भी आएगा, पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है। आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? वो पोटोमेक। और एक प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देश है वो है अमेरिका। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गोवा। इन चारों में से सही आंसर का चयन करके आपको कमेंट में करके बताना है। तो प्लीज पहले कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको पता है तो, और इसके बाद वीडियो को आगे देखें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो यह की गई है 20% की वृद्धि। अब आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, हरित ऊर्जा की बात आई है तो सोलर ऊर्जा जो कि अभी बहुत ज्यादा चलन में चल रहा है, तो इसके बारे में एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। और वो प्रश्न है, कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। जो कच्छ है गुजरात का जो
सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भी सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात। यहां पर जो है दुनिया भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो कि अगले 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज बता रहा हूं आपको, जो लूनी नदी है, लूनी नदी कच्छ में जाके ही, कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है, इसीलिए उसको रिवर ऑफ पेपरीफायर बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। एमपी सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है, ये ध्यान रखोगे। अब मध्य प्रदेश की बात आ गई है, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश से अलग होके ही छत्तीसगढ़ बना है, ये भी आप पता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। हाल ही में किस रेलवे जोन ने आर-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? आर-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है किस रेलवे जोन ने? तो आपको सबसे पहला प्रश्न ये दिमाग में आना चाहिए कि भारत में टोटल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है। देखो, आपको पता है भारत में टोटल रेलवे जोनों की संख्या 17 थी, लेकिन 2019 में एक नया जोन बन जाता है विशाखापट्टनम, जिसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इसीलिए अब नया एक और जोन बन गया है। अभी लेटेस्ट टाइम में जो जोनों की संख्या है वो है 20, और ये जो चालू किया है वो किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे। अब बात आ गई है दक्षिण मध्य रेलवे की, तो इसका आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में है। कहां पर है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहां पड़ता है? तो तेलंगाना में पड़ता है। कहां पर? तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। ये की है एक्सिस बैंक को। किसको? एक्सिस बैंक को। अब बात आ गई है एक्सिस बैंक की, तो इसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। 3 दिसंबर 1993 में स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अहमदाबाद। कहां पर है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना भारत, जाने पहले स्थान पर कौन है? आपको बताना है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो पीपीई किट है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स और बाकी के जो योद्धा हैं वो पहनते हैं, उसी पर भारत उसे बनाने में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आप ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर है चीन। कौन है? चीन। ठीक है, तो अब चीन की बात आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति जो हैं सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग। अब बात आ गई है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और कर दो जल्दी से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।